स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल वॉर के बीच में जो अभी लेटेस्ट बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि इजराइल और यूनाइटेड नेशंस के बीच में काफ़ी मतभेद हो गया है। बेसिकली जब मैं यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं तब मैं यहां पर यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं इस समय, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि उनके द्वारा कुछ ऐसा रिमार्क्स दिया गया, कुछ ऐसा कमेंट किया गया जो कि इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और ये आप हेडलाइन देख सकते हो, इजराइल फॉरेन मिनिस्टर कैंसल्स मीट विथ यूनाइटेड नेशंस चीफ आफ्टर हिज रिमार्क्स ऑन हमास वॉर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने क्या कमेंट पास किया और इजराइल ने इसको लेकर किस तरह से रिटेलिएट किया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक दिन के लिए और जो सेल है दशहरा का वो एक्सटेंड हो गया है। हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है कि सबसे कम दाम पर हमारे जो भी बैचेस हैं यूपीएससी के वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, अलग अलग वैलिडिटी के साथ। और आपको पता ही होगा कि यहां पर यूपीएससी का जो मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू जो सारी चीजें होती हैं वो सारी तैयारी आपको एक सिंगल बैच के माध्यम से कराई जाएगी। चाहे ऑप्शनल के बैचेस हो, इन पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए वेडनेसडे को क्या हुआ, कल की बात है, इजरायली अथॉरिटीज ने काफी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जताया है यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा रिमार्क्स दिया जो कि इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बेसिकली यहां पर यूएन के चीफ ये कह रहे थे कि हमास असॉल्ट ऑन सदर्न इजराइल, आपको याद होगा 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा जो अटैक किया गया था उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि दिस वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। तो यहां पर और भी वो चीजें कह रहे थे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। लेकिन इजराइल ने ये जो रिमार्क है उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस वो एक तरह से टेररिज्म को एंडोर्स कर रहे थे, मतलब हमास की तरफ से जो किया गया उसको एक तरह से ये एंडोर्स कर रहे थे। और इस रिस्पांस को देखते हुए यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एली कोहेन, जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात नहीं करूंगा। उनकी मुलाकात होनी थी, प्लान मीटिंग था दोनों के बीच में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी, एक्चुअली न्यूयॉर्क के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी। और उसी के बीच यहां पर खबर आती है कि उन्होंने अपना जो मीटिंग है यूनाइटेड नेशंस के चीफ के साथ वो कैंसिल कर दिया है। लेकिन इसके तहत यहां पर जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने यहां पर यह कहा कि देखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मतलब कि मैं हमास को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मेरा बस जो स्टेटमेंट आया था वो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में आया था। उन्होंने कहा कि आई एम शॉक्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशंस बाय सम ऑफ माय स्टेटमेंट एज इफ आई वाज जस्टिफाइंग एक्ट ऑफ टेरर बाय हमास। खैर जो भी है, यहां पर इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो पूरा मामला है ये तब हुआ है जब यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो इजराइल वॉर को लेकर चर्चा कर रही है। आपको पता ही है जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 15 मेंबर की जो मीटिंग हो रही थी उसी में यहां पर जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो एक तरह से स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने यहां पर गाजा को लेकर, इजराइल को लेकर कुछ ऐसा कहा जो कि इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि उन्होंने क्या कहा है, यह कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है। देखो यहां पर जब मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल चल रही थी उसमें उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये अर्ज किया सभी पार्टी से, मतलब इजराइल वॉर में जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कि वो लोग प्लीज यहां पर जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और उनको रेस्पेक्ट करने की कोशिश करें। मतलब कि यहां पर जो भी वॉर कर रहा है, जो भी मिसाइल दाग रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, यहां पर आपको सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वॉर का एक नियम होता है कि जब आप वॉर कर रहे हो, चाहे दो देश के बीच में वॉर हो रहा है, तो वो एक तरह से दो मिलिट्रीज के बीच में वॉर होता है, सिविलियंस के बीच में वॉर नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि आई हैव कंडेम्ड अनइक्विवोकली द हॉरिफाइंग एंड अनप्रेसिडेंटेड 7 अक्टूबर एक्ट्स ऑफ टेरर बाय हमास। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ऑलरेडी यहां पर जो हॉरिफाइंग और जिस तरह का अटैक किया गया था हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर, उसको मैंने ऑलरेडी कंडेम किया हुआ है। नथिंग कैन जस्टिफाई द डेलिब्रेट किलिंग, इंजरिंग एंड किडनैपिंग ऑफ सिविलियंस। जिस तरह से
हमास ने सिविलियंस के ऊपर गोली रॉकेट्स बरसाए, जिस तरह से उनको किडनैप करके ले गए, तो ये सारी चीजें कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ साथ देखिए एंटोनी गुटेरेस ने एक और स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि इट वॉज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो रिकॉग्नाइज द अटैक्स बाय हमास डिड नॉट हैपन इन अ वैक्यूम। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये जो अटैक किया गया है हमास के द्वारा वो कोई वैक्यूम में नहीं हुआ है, मतलब अचानक से कोई आकर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर हमला कर दिया। द पैलेस्टीनियन पीपल हैव बीन सब्जेक्टेड टू 56 years ऑफ सफोकेटिंग ऑक्यूपेशन। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि जिस तरीके से यहां पर जो पैलेस्टीनियन पीपल हैं, चाहे वेस्ट बैंक के अंदर रह रहे हैं या फिर गाजा पट्टी के अंदर रह रहे हैं, जिस तरह से उनको सफर किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पूरा अटैक है वो हमास के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टेटमेंट था ना यूनाइटेड नेशंस के चीफ के द्वारा, वो इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसी की वजह से इजराइल ने कहीं ना कहीं ये कहा कि एक तरह से जो एंटोनी गुटेरेस जो है वो हमास को एक तरह से सपोर्ट कर रहे थे, उनका जो अटैक है उसको सपोर्ट कर रहे थे। खैर जो भी है, यहां पर यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं उन्होंने ये भी कहा कि पैलेस्टीन जो है वो पिछले कई सालों से अपना जो लैंड है वो खोता गया है। मतलब कि आपको पता ही होगा, यहां पर पैलेस्टीन के द्वारा बार बार आरोप लगाया जाता है कि वेस्ट बैंक हो गया, गाजा पट्टी हो गया, हर जगह यहां पर जो इजराइल है वो धीरे धीरे करके सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से, वॉर की वजह से जो उनकी पूरी इकोनॉमी है वो खत्म हो गई है, जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं, लोगों को बेघर कर दिया गया है। तो इसी की वजह से यहां पर जो एंटोनी गुटेरेस एक तरह से इजराइल के इस स्टेप को कंडेम कर रहे थे। बट द ग्रीवियंसेस ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल कैन नॉट जस्टिफाई द अपॉलिंग अटैक्स बाय हमास। तो एक तरह से वो दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हमास ने जो अटैक किया वो भी गलत था, लेकिन जिस तरह से इजराइल इस समय बॉम्बार्डिंग कर रहा है गाजा पट्टी के ऊपर वो भी गलत है। यहां पर बेसिकली उनका मेन कंसर्न ये था कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो एक तरह से वॉयलेट किया जा रहा है गाजा के अंदर, जिस तरह से इजराइल यहां पर लगातार बॉम्बार्डिंग कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने देखिए यहां पर इजराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि प्रोटेक्टिंग सिविलियंस डज नॉट मीन ऑर्डरिंग मोर देन 1 million पीपल टू इवैक्यूएट टू द साउथ। आपको याद होगा यहां पर इजराइल ने एक ऑर्डर दिया था गाजा पट्टी में रह रहे लोगों को कि यहां पर गाजा के नॉर्थ साइड में, मतलब गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ साइड में जितने भी लोग रहते हैं, देखो जो पूरी पॉपुलेशन है वो लगभग 23 लाख के आसपास है और नॉर्थ में करीब 10 लाख के आसपास लोग रहते हैं। तो यहां पर इजराइल ने साफ साफ कह दिया था कि नॉर्थ में जितने भी लोग हैं वो साउथ की तरफ चले जाएं। तो इसी को लेकर यहां पर उनका ये भी स्टेटमेंट आया है कि आप जब हम प्रोटेक्टिंग सिविलियंस की बात करते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एक बार में आप कह दोगे कि सभी जो लोग हैं नॉर्थ से वो साउथ की तरफ चले जाएं और लगातार आप नॉर्थ में बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दो। तो यहां पर जितने भी लोग बचे थे उन सभी की लगातार हत्या होती जा रही है, और इसीलिए बेसिकली उनका यह कहना था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो एड है वो गाजा स्ट्रिप के अंदर भेजा जाए, क्योंकि अगर हम एड मदद नहीं भेजेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा जो लोगों की मृत्यु है वो उनकी संख्या बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं रिसेंटली कुछ यहां पर एड भेजा भी गया था, जो राफा क्रॉसिंग है, आपको पता ही होगा इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर जुड़ता है, ये आप देख रहे हो यहां पर है इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर है छोटा सा, वहां पर है ये वाला राफा क्रॉसिंग, और ये पिक्चर भी अगेन आप देख सकते हो इस तरह का गेट है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 62 ट्रक्स जो हैं वो फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज लेकर गाजा पट्टी के अंदर भेजा गया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के चीफ का कहना था कि इट इज जस्ट अ ड्रॉप ऑफ एड इन द ओशन ऑफ नीड, मतलब जितना जरूरत है उससे बहुत कम हमने एड जो है यहां पर भेजा है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि गाजा के अंदर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से बोला गया है कि अभी तक गाजा के लगभग 6500 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिस तरह से इजराइल ने ये जो पूरा रिटेलिएशन किया है। खैर यहां पर क्वेश्चन यही है कि इजराइल इस चीज को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड किया। देखो इजराइल का बहुत ज्यादा स्विफ्ट और फियर्स रिएक्शन था यूनाइटेड नेशंस चीफ के खिलाफ। उन्होंने यहां पर सबसे पहले तो कहा कि एंटोनियो गुटेरेस को रिजाइन कर देना चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए पद से, एंड उन्होंने कहा कि इजराइल उनको एक लेसन सिखा कर रहेगा, वो टू टीच द यूनाइटेड नेशन अ लेसन। और साथ ही साथ उन्होंने उनका एक एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स चीफ हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको वीजा देना था, उनको इजराइल आना था, लेकिन इजराइल ने उनको वीजा देने से मना कर दिया है। फिर इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो जो एली कोहेन है, बेसिकली इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अपने मतलब वो भी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि इन व्हाट वर्ल्ड डू यू लिव, वो डायरेक्टली एंटोनियो गुटेरेस को कह रहे थे कि आप किस दुनिया में रहते हो
ऑलरेडी हमारे 1400 जो लोग हैं वो मारे गए हैं बिकॉज ऑफ हमास अटैक। 7 अक्टूबर को जिस तरह से हमास ने अटैक किया था, हमारे बच्चों को उठा कर ले गए, हमारे जो वुमेन हैं उनको उठा कर ले गए, और इस तरह से आप देख सकते हो ये हैं एली कोहेन, और उन्होंने इस तरह से पूरा पिक्चर्स वगैरह दिखाया एंड उन्होंने कहा कि जिस तरह से किडनैपिंग की गई है, होस्टेजेस बनाया गया है, वो पूरी तरह से गलत हैं। तो एक तरह से इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ के रिमार्क को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, और वो इजराइल काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा है यूनाइटेड नेशंस के चीफ से। खैर यहाँ पर क्वेश्चन अल्टीमेटली यही है कि क्या यूनाइटेड नेशंस की जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, क्या वो टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे थे, हमास को जस्टिफाई कर रहे थे? देखो, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं है। बेसिकली एंटोनियो गुटेरेस वो ह्यूमैनिटेरियन एड पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो चाहते थे कि इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को देखते हुए अभी सीज फायर कर दे, और जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं, गाजा पट्टी के अंदर जो लोग रहते हैं, उनको मदद पहुंचाई जाए। फर्दर यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि एंटोनियो गुटेरेस का जो रिमार्क था वो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब पूरे इतिहास को देखते हुए ये पूरा स्टेटमेंट आया है। खैर, इसको लेकर अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी रिएक्ट किया है। जैसे कि स्पेन के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस को सपोर्ट किया है और कहा है कि यहां पर जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी प्रकार से जो पोर्चुगल के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एंटोनियो गुटेरेस के रिमार्क्स को डिफेंड किया है और कहा है कि देयर वाज नो वे गुटेरेस वाज एक्सक्यूजिंग टेररिज्म, मतलब ऐसा नहीं है कि वो टेररिज्म को कोई सपोर्ट कर रहे थे, उसको पास कर रहे थे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जहां तक टर्की की बात है, मैं आपको बता दूं, एर्डोगान भी इजराइल आने वाले थे, उन्होंने अपना जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दिया है, वो भी अब इजराइल नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा है कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने हमास को एक तरह से लिबरेशन ग्रुप के तौर पर डिफेंड किया है और कहा है कि वो अपने लैंड के लिए फाइट कर रहे हैं, और जो कि ये सारे स्टेटमेंट को इजराइल ने अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने अर्ज किया है इंडिया से कि आप भी प्लीज हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दीजिए, कह दीजिए कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो देखना होगा कि क्या भारत इसको एक्सेप्ट करता है कि, लेकिन आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट में बताइएगा। खैर, जाने से पहले एक और मैं आपको अपडेट दे दूं कि एक्चुअली आपने सुना होगा रिसेंटली काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है गाजा पट्टी में। वो कब करेगा? देखो, मैं बता दूं कि इसको फर्दर डिले कर दिया गया है। बेसिकली इजराइल ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के कहने पर हमने ये जो ग्राउंड इन्वेजन है वो अभी के लिए थोड़ा सा डिले कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे देशों ने, यूनाइटेड नेशंस, फ्रांस, इजिप्ट, टर्की, सभी ने कहा है कि अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होता है तो ये जो पूरा वॉर है वो एक्सकेलेट हो सकता है और वो पूरा स्प्रेड हो सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कहीं ना कहीं कुछ जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रीजन में ला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लाने से पहले एक बार के लिए जो पूरा ग्राउंड इन्वेजन है वो डिले किया गया है। वो देखना होगा आगे स्ट्रैटेजी क्या होती है इजराइल की, यूनाइटेड स्टेट्स की। लेकिन आई होप कि जो लेटेस्ट अपडेट आया था इससे रिलेटेड, जो क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो 2020 तक वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, दशहरा सेल के अकॉर्डिंग आप सबसे कम दाम पर आज आप ले पाएंगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।